यह कहानी है टूनी की। वह एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। कुछ समय पहले वह फैक्ट्री बंद हो जाती है और वह टूनी चिड़िया बेरोजगार हो गई। टूनी का पति कुछ साल पहले ही गुजर गया था। टूनी के एक 10 साल की लड़की भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था और ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। टूनी चिड़िया सुबह काम के लिए निकल जाती और काम न मिलने के कारण वह शाम को थकी हारी घर वापस आ जाती। सिया, सिया बेटी कहाँ हो? सिया, मम्मी आप आ गई? पर आज भी मैं तुझे रंग और पिचकारी लाना भूल गई सिया बेटी। कोई बात नहीं है मम्मा, कल ले आना। फैक्ट्री के मालिक ने बोला है कि दिवाली की तरह इस बार होली पर भी आपको बोनस मिलेगा। जब बोनस मिलेगा जब मैं तुम्हारे लिए रंग, पिचकारी और बहुत सारी मिठाइयाँ लाऊंगी। सिया को पता था कि फैक्ट्री बंद होने के बाद उसकी माँ को कोई काम धंधा नहीं है। कभी कभी वह दूसरे के घर में जाकर झाड़ू लगा देती है और कभी कभी पीठ पर बोरा लाद कर 2-4 पैसे कमा लेती है और कभी कभी खाली हाथ ही घर लौट आती है। जैसे तैसे करके वह घर का गुजारा चला रही थी। एक दिन टूनी की माँ काम की तलाश में बाजार जा रही होती है और रास्ते में सोचने लगती है कि देखते ही देखते होली भी आ गई। कल होली है और मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाई। टूनी की माँ यह सब सोचते हुए चली जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक रंग और पिचकारी की दुकान पर गई। सेठ जी आपकी दुकान पर मुझे काम मिल जाएगा क्या? आप रुपए भी मत देना, बस थोड़े बहुत रंग और पिचकारी दे देना मेरी बेटी के लिए। अरे जा जा, मेरी दुकान पर कोई काम नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। हर रोज मैं हर किसी को काम दिलाता ही फिरूं क्या? नहीं है मेरी दुकान पर कोई काम, निकल यहाँ से। और कुछ देर बाद उस सेठ को दया आ जाती है और टूनी की माँ को रंग और पिचकारी दे देता है और कहता है, ये लीजिए मेरी तरफ से, आपकी लड़की को दे देना। धन्यवाद सेठ जी, आपका राम भला करे।